वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएं कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी सूरज को ग्रहण लगने का आगाज हो गया। गिलगित बल्तिस्तान, पेशावर, इस्लामाबाद और कोयटा में सूरज को ग्रहण लग गया। गुजरावाला और फैसलाबाद में भी सूरज को ग्रहण लग गया। मुल्तान में भी सूरज को ग्रहण लग गया। कराची और सक्खर में भी सूरज को ग्रहण लग गया है। आपको बताएं कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी सूरज को ग्रहण लगने का आगाज हो गया। गिलगित बल्तिस्तान, पेशावर, इस्लामाबाद और कोयटा में सूरज को ग्रहण लग गया। गुजरावाला और फैसलाबाद में भी सूरज को ग्रहण लग गया। मुल्तान में भी सूरज को ग्रहण लग गया। कराची और सक्खर में भी सूरज को ग्रहण लग गया। बिल्कुल आपको बता रहे हैं, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी सूरज को ग्रहण लगने का आगाज हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान, पेशावर, इस्लामाबाद और कोयटा में सूरज को ग्रहण लग गया है। गुजरावाला और फैसलाबाद में भी सूरज को ग्रहण लग गया है। मुल्तान में भी सूरज को ग्रहण लग गया। कराची और सक्खर में भी सूरज को ग्रहण लग गया है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी सूरज को ग्रहण लगने का आगाज हो चुका है। गिलगित बल्तिस्तान, पेशावर, इस्लामाबाद और कोयटा में सूरज को ग्रहण लग गया है, जबकि गुजरावाला, फैसलाबाद में भी सूरज को ग्रहण लग चुका है। मुल्तान में भी सूरज को ग्रहण लग गया। कराची और सक्खर में भी सूरज को ग्रहण लग गया है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सूरज को ग्रहण लगना शुरू हो गया है। चांद सूरज और जमीन के दरमियान आ गया है, जबकि आयरलैंड में सबसे पहले सूरज को ग्रहण लगना शुरू हुआ। जुज़वी सूरज ग्रहण आज कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में देखा जा सकेगा, जबकि सूरज ग्रहण का इख्तिताम 6:02 पर होगा। कराची में 3:57 पर शुरू होगा, जबकि 5:56 पर इख्तिताम होगा। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी सूरज को ग्रहण लगने का आगाज हो चुका है। गिलगित बल्तिस्तान, पेशावर, इस्लामाबाद और कोयटा में सूरज को ग्रहण लग गया है, जबकि गुजरावाला और फैसलाबाद में भी सूरज को ग्रहण लग चुका है। मुल्तान में भी सूरज को ग्रहण लग गया। कराची और सक्खर में भी सूरज को ग्रहण लग गया है। आपको बताएं कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी सूरज को ग्रहण लगने का आगाज हो गया। गिलगित बल्तिस्तान, पेशावर, इस्लामाबाद और कोयटा में सूरज को ग्रहण लगना शुरू हो गया है। गुजरावाला और फैसलाबाद में भी सूरज को ग्रहण लग गया। मुल्तान में भी सूरज को ग्रहण लग गया है। कराची और सक्खर में भी सूरज को ग्रहण लग गया। आपको अपडेट करें, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी सूरज को ग्रहण लगने का आगाज हो गया। गिलगित बल्तिस्तान, पेशावर, इस्लामाबाद और कोयटा में सूरज को ग्रहण लग गया है। गुजरावाला और फैसलाबाद में भी सूरज को ग्रहण लग गया। मुल्तान में भी सूरज को ग्रहण लग गया। कराची और सक्खर में भी सूरज को ग्रहण लग गया है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी सूरज को ग्रहण लगने का आगाज। गिलगित बल्तिस्तान, पेशावर, इस्लामाबाद और कोयटा में सूरज को ग्रहण लग गया। गुजरावाला और फैसलाबाद में भी सूरज को ग्रहण लग गया है। मुल्तान में भी सूरज को ग्रहण लग गया। कराची और सक्खर में भी सूरज को इस वक्त ग्रहण लगा हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं दुनिया भर की सूरत हाल से, जहाँ पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सूरज को ग्रहण लगने का आगाज हो गया। गिलगित बल्तिस्तान, पेशावर, इस्लामाबाद और कोयटा में सूरज को ग्रहण लग गया। गुजरावाला और फैसलाबाद में भी सूरज को ग्रहण लग गया है। मुल्तान में भी सूरज को ग्रहण लग गया। कराची और सक्खर में भी सूरज को ग्रहण लग गया है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सूरज को ग्रहण लगना शुरू हो गया है। चांद सूरज और जमीन के दरमियान आ गया। आयरलैंड में सबसे पहले सूरज को ग्रहण लगना शुरू हुआ, जबकि जुज़वी तौर पर सूरज ग्रहण कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण का इख्तिताम 6:02 पर होगा, जबकि कराची में 3:57 पर शुरू होगा। 5:56 पर इख्तिताम होगा। इसी तरह आपको बताएं कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी सूरज को ग्रहण लगने का आगाज हो चुका है। गिलगित बल्तिस्तान, पेशावर, इस्लामाबाद और कोयटा में सूरज को ग्रहण लग गया है, जबकि गुजरावाला और फैसलाबाद में भी सूरज को ग्रहण लग गया। मुल्तान में भी सूरज को ग्रहण लग चुका है, जबकि कराची और सक्खर में भी सूरज को ग्रहण लग चुका है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सूरज को ग्रहण लगना शुरू हो गया। चांद सूरज और जमीन के दरमियान आ गया। आयरलैंड में सबसे पहले सूरज को ग्रहण लगना शुरू हुआ। जुज़वी सूरज ग्रहण कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण का इख्तिताम 6:02 पर होगा। कराची में 3:57 पर शुरू होगा, जबकि 5:56 पर इख्तिताम होगा। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी सूरज को ग्रहण लगने का आगाज हो चुका है। गिलगित बल्तिस्तान, पेशावर, इस्लामाबाद और कोयटा में सूरज को ग्रहण लग गया। गुजरावाला और फैसलाबाद में भी सूरज को ग्रहण लग गया, जबकि मुल्तान की अगर बात करें तो मुल्तान में भी सूरज को ग्रहण लग चुका है। कराची और सक्खर में भी सूरज को ग्रहण लग गया है।
आपको बताएं कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी सूरज को ग्रहण लगने का आगाज हो गया। गिलगित बल्तिस्तान, पेशावर, इस्लामाबाद और कोयटा में सूरज को ग्रहण लग गया। गुजरांवाला और फैसलाबाद में भी सूरज को ग्रहण लग गया। मुल्तान में भी सूरज को ग्रहण लग गया है। कराची और सक्खर में भी सूरज को ग्रहण लग गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे हफीज अंसारी से। हफीज अंसारी, आगाह कीजिएगा, इस वक्त कराची की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? सूरज के ग्रहण लगने पर लोगों का क्या कहना है? तो जैसा कि आप बता रही हैं कि हर शहर के अंदर ग्रहण लग गया है सूरज को। कराची में भी सूरज को ग्रहण लग रहा है और उरूज का जो वक्त है इसका 4:16 उसका आगाज़ हो गया है। सूरज ग्रहण के उरूज का वक्त 4:16 इसका आगाज़ हो चुका है। शहर कराची के अंदर भी हम देख रहे हैं कि सूरज जो कि बड़ी आबूताब के साथ जो है आग उगलता नज़र आता है। अब जो उसको ग्रहण लग रहा है, मेरा कैमरा मैन तारिक अगर दिखाए, मेरे बाएँ जानिब जो है सूरज है और जिसको ग्रहण लगने जा रहा है। आज का 2:12 तक जो है इसका इख्तिताम होगा। यूं जो है आज जनूबी एशिया, यूरोप और शुमाली अफ्रीका समेत जो है पाकिस्तान के भी मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है सूरज ग्रहण जो है देखा जा रहा है। सूरज ग्रहण के हवाले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए भी शहरियों को कहा जाता है। लेकिन आज जो है कई बरसों के बाद जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान भी उन मुल्कों में शामिल है जहाँ सूरज ग्रहण जो है लग रहा है। यूँ जो है सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो, यह कुदरत के वो जो है मनाजिर है जिसे कुदरत ये साबित करती है कि हर शय उसको ग्रहण है, वो कितनी भी खूबसूरती रखता हो। चांद जिसकी मिसाल दी जाती है खूबसूरती की, लेकिन उसको भी चांद को ग्रहण लगता है। और ये ग्रहण जो है चांद को इस बार भी 7 और 9 नवंबर को भी लगेगा और इन्हीं ममालिक में जो है चांद ग्रहण को देखा जा सकेगा। तो आज भी हम देख रहे हैं मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची में भी सूरज को ग्रहण लग रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी, आपने तफसीलात से आगाह किया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ खबर देंगे आपको हैदराबाद से। हैदराबाद की मारूफ समाजी और मजहबी शख्सियत हाजी महमूद खान गौरी के ज़ेर एहतमाम जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23वें सालाना महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। महफिल में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमायदीन शहर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तफसीलात बता रहे हैं अरशद अंसारी अपनी इस रिपोर्ट में। लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 8 में वाक़े गौरी कॉटेज में बाद नमाज इशा बसिलसिला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल मिलाद मुनक़्क़िद की गई। महफिल मिलाद की सदारत आतिफ महमूद गौरी जबकि सरपरस्ती हाजी महमूद खान गौरी ने की। अज़ीमुश्शान ईद मिलादुन्नबी का प्रोग्राम रखा गया जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद के नामवर नातख़्वां ने भरपूर शिरकत की। हमारे घर में मिलाद का सिलसिला 26 साल से चलता हुआ आ रहा है। सालाना साल माशाल्लाह से इसी तरीके से प्रोग्राम चलता है और हज़ारों की तकरीबन 400-500 की तादाद में अवाम आते हैं और जो है बेहिसाब लंगर तकसीम होता है। महफिल नात में हैदराबाद की सियासी और समाजी और मजहबी शख्सियात समेत स्कूल के बच्चों और इलाके के अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की, जबकि कराची और हैदराबाद समेत मुल्क के मारूफ सनाख्वां सैयद कासिम अली शाह, हसन नज़ीर फरीदी, अरीब रजा कादरी, हमजा नज़ीर फरीदी और दीगर ने बारगाह रिसालत में हदिया नात के नजराने पेश करके समा बांध दिया। आखिर में महफिल नात के मुंतजिमीन आमिर गौरी और राहत तारिक गौरी ने शुरकाए महफिल का शुक्रिया अदा किया, जबकि शुरका में लंगर भी तकसीम किया गया। गुजरांवाला में सनती वर्कर्स में सोशल सिक्योरिटी कार्ड तकसीम किए गए, जबकि आपको बताएं कि डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी अब्दुल वहीद डार का कहना है कि वजीर लेबर पंजाब गजनफर मजीद खान और कमर्शियल सोशल सिक्योरिटी पंजाब अमरीन साजिद की खुसूसी हिदायत है कि मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी के ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद उनके घर की दहलीज तक पहुँचाया जाए और उन्हें बेजा दफातर के चक्कर ना लगाए जाएँ। और आज हमने उन्हें हिदायत को मद्देनज़र रखते हुए उनका कहना था कि हर सनती वर्कर्स तक सोशल सिक्योरिटी फ़वाइद पहुँचाना पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। खबर देंगे आपको मीरपुर खास से। मीरपुर खास में ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम सालाना ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस और मुकाबला नात का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस रजा। मीरपुर खास में ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से सालाना नात मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें 13 से ज़ायद शहरों के तलबा व तालबात ने हिस्सा लिया। नात मुकाबलों में तलबा व तालबात ने गुलाए अकीदत के फूल निशावर किए और हाज़रीन से खूब दाद वसूल की।
के मेहमान खास सूबाई वजीर तालीम सरदार शाह थे। तकरीब से मुकर्रिरीन का कहना था कि ऐसे मुकाबलों के इनेकाद से तलबा व तालबात में नात ख्वानी और जज्बा इस्लामी परवान चढ़ता है। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर और आल सिंध प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर का कहना था कि बच्चों को हमें इस्लामिक या हम बाकी कॉम्पिटिशन को तरजीह देते हैं, बाकी स्किल डेवलपमेंट। सूबाई वजीर तालीम सरदार शाह ने तालीम के शोबों में बेहतर खिदमात सर अंजाम देने वाले सरकारी व निजी असातिज़ा में असनाद तकसीम की और नात मुकाबलों में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन लेने वाले बच्चों में शील्ड के ताइब भी तकसीम किए गए। रूह परवर महफिल में स्कूल के तलबा व तालबात के साथ असातिज़ा की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। अवैस रज़ा मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, मीरपुर खास। जामचोरों में रेलवे पुलिस ने लाखों रुपए मालियत का मसरूका रेलवे स्क्रैप बरामद कर लिया। आपको बताएं कि रेलवे पुलिस ने मुखलिस इतला पर कोटली ठट्टा रोड पर गाड़ी पर छापा मारा था। मुलजमान कचरे में रेलवे का स्क्रैप छुपा कर ले जा रहे थे। पुलिस ने 3 अफराद बिलावल, अली असद सयाल और अलीम माहिरी को हिरासत में ले लिया। रेलवे थाना कोटली पर बहादुर खान समेत 4 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रेलवे से पुलिस ने मुलजमान और मसरूका सामान तहवील में लेकर थाना मुंतकिल कर दिया। आरिफवाला के गांव में चेचा वतनी और आरिफवाला की टीमों के माबैन कबड्डी मैच खेला गया। ढोल की थाप पर पहलवानों ने के दाव पेच और महारत ने देखने वालों के दिल मोह लिए। इसी पर आरिफवाला से यासिर अली कंबो की ये रिपोर्ट देखते हैं। आरिफवाला के नवाही गांव 55 ईबी में सजा कबड्डी का मैदान। कबड्डी मैच में चीचा वतनी और आरिफवाला के पहलवानों ने अपनी सलाहियतों के जोहर दिखाए और खूब ताकत का मुजाहरा किया। शानदार खेल पेश करते हुए आरिफवाला की टीम ने 14 पॉइंट से मैच अपने नाम कर लिया। शानदार खेल पर शायकीन ने भी खिलाड़ियों को खूब दाद दी। एक कबड्डी का मैच आज हमारे गांव 55 ईबी में खेला गया। इसमें दोनों खिलाड़ियों ने बड़ा जबरदस्त खेल का मुजाहरा किया और पहलवानों की तरह जफ्फे लगाए और बड़ा मजा आया, क्योंकि ये पंजाब का रवायती खेल है और ऐसे खेल होते रहने चाहिए। बहुत मजा आया, लोगों ने खूब दाद दी। हम भी तालियां बजाने वालों में शामिल थे, एंजॉय भी कर रहे थे, देख भी रहे थे, दाद भी दे रहे थे और ये पंजाब का शानदार खेल देखने को मिला है। मैच के इख्ताम पर जीतने वाली टीम को मेहमान खुसूसी ने इनामात से नवाजा। कैमरामैन वकार कंबो के साथ यासिर अली कंबो, मेट्रो 1 न्यूज़, आरिफवाला। कश्मीर में एक माह के दौरान 25 से ज्यादा अफराद डाकुओं की गिरफ्त में आ गए। 8 साल बच्चा मोहम्मद शाफी मलिक और गुल मोहम्मद मलिक, मुमताज मलिक और गरीब मजदूर नजमुद्दीन लशारी की बाजियाबी के लिए वुरसा सरापा एहतजाज बन गए हैं। 20 रोज कबल गांव भानु खान लशारी से रोजगार झांसा देकर गरीब मजदूर नजमुद्दीन लशारी को अगवा कर लिया गया। डाकुओं ने 10 लाख तावान तलब कर लिया। ना देने की सूरत में मौत की बार बार धमकियों का सिलसिला जारी रहा। वुरसा की मुखी नजमुद्दीन लशारी की बाजियाबी के लिए रद्द-बदल की दुहाइयां। डाकू इतने बेरहम हो गए कि अब बच्चों को भी अगवा करने लगे। कश्मीर ईदगाह मोहल्ले के रिहायशी गरीब मजदूर के बेटे 8 साल मोहम्मद शाफी मलिक को अगवा कर लिया है, जो तहाल डाकुओं के शिकंजे में है। मासूम बच्चे के घर में कोहराम बरपा है। गढ़ी हसन के गांव दर मोहम्मद खोसो में बरसाती पानी की निकासी और पानी की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रहनुमा गुल मोहम्मद खोसो, हबीबुल्ला खोसो और दीगर कई कारकुनानों और देहातियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और नारे लगाए। उन्होंने कहा कि गढ़ी हसन के अतराफ के देहात में बारिश का पानी अब भी मौजूद है और निकासी का कोई निज़ाम नहीं किया गया है। उन्होंने मुतालबा किया कि देहात से बारिश के पानी की निकासी की जाए और मुतासरा अफराद की बहाली की जाए। बसूरत दीगर सख्त एहतजाज किया जाएगा। सालाना महफिल रिमझिम मदीना बसिलसिल जश्न ईद मिलादुन नबी में 120 पॉइंट का केक काटा गया। महफिल की सदारत मीर सैयद मोहम्मद अली शाह ने की। मजीद देखते हैं डेरा गाजी खान से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख रमजान नदीम अपने इस रिपोर्ट में। जी, महफिल रिमझिम मदीना में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आज ये 120 पाउंड का केक काटा जाएगा, जो हजरत पीर सैयद मोहम्मद अली शाह साहब अपने दस्ते मुबारक से काटेंगे। केक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हमारे लिए बाइस रहमत, उनकी खुशी के लिए 27 रब्बल हर साल ये महफिल मनाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी 19वीं महफिल है। ये मोहब्बत इलाही और मोहब्बत रसूल में गर्क हो जाए। एक की मोहब्बत आएगी, दूसरे की मोहब्बत खुद ब खुद आ जाएगी। सैयद मोहम्मद अली शाह साहब ज़िंदा मजदू, आपकी मोहब्बतें हैं, आपकी शफ़क़तें हैं, आपकी अज़मतें, आपकी रिफ़तें, ये भीख लेने के लिए हम सरज़मीन हारूनाबाद से यहाँ खिलात लेने के लिए आ जाते हैं। और ये इन अहले बैत का जिक्र होना चाहिए और इसी से हम सब की मोहब्बतें बढ़ती हैं।
तो दूसरी जानिब टंडू मोहम्मद खान में कौम परस्त जमातों की जानिब से म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस के सामने भूख हड़ताल का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है। कौम परस्त जमातों के रहनुमाओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि टंडू मोहम्मद खान के बरसात मुतासरीन आज भी खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासरीन को 2 वक्त की रोटी भी मुयसर नहीं है, तो दूसरी जानिब टंडू मोहम्मद खान के हर इलाके में मनशियात की सरेआम फरोख्त का सिलसिला भी जारी है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि बरसात मुतासरीन की इमदाद की जाए और मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बस सूरत दीगर हमारा एहतजाज जारी रहेगा। रहीम यार खान में 62 अफराद ने बेवा की जमीन हथियाने के लिए घर को आग लगा दी। नवाई इलाके में 62 शख्स ने बेवा खातून के घर पर धावा बोल दिया और घर को आग लगाकर खातून को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस 2 घंटे ताखिर से पहुंची। मुतासरा खातून ने एहतजाज करते हुए बताया कि पुलिस 62 अफराद का साथ दे रही है, उल्टा हमें मुकदमा दर्ज करके हिरासा कर रही है। ओबाड़ों में भी आटा महंगा होते ही होटल मालकान ने रोटी की कीमत में भी इजाफा कर दिया है। शहरी कहते हैं कि मौजूदा वक्त में 2 वक्त की रोटी कैसे पूरी करेंगे। मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे आबिद मलिक अली की ये रिपोर्ट। गरीब जाए तो जाए कहाँ। ओबाड़ों में रोटी महंगी हुई और महंगी हुई, 15 रुपए में फरोख्त हो रही है। ओपन मार्केट में गंदम और आटा महंगा हुआ तो ओबाड़ों के होटल मालिकान ने रोटी की कीमत में यकदम इजाफा कर दिया। उबाड़ों के शहरियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मौजूदा 2 वक्त की रोटी कैसे पूरी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से और सिंध हुकूमत से मुराद ज़्यादा आटे को सस्ता किया जाए, गरीब आवाम 2 वक्त का खाना खा सके। इतना महंगा आटा हो गया है। उबाड़ों में गरीब आवाम ने आटा रोटी की कीमतों में नाजायज इजाफे से परेशान होकर रह गई है। हुकूमत अगर आटा सस्ता फराम करे तो रोटी की कीमत भी कम हो जाएगी। दूसरी जानिब होटल मालिकान का मीडिया से बात करते हुए कहा कि आटा महंगा लेकर रोटी कैसे सस्ती फरोख्त करे। अगर फौरी तौर पर गंदम बरामद न की गई, आटा और गंदम से बनने वाली मसनूयात में इजाफा हो सकता है। कैमरामैन हसीब मलिक के साथ आबिद मलिक, मेट्रो 1 न्यूज, उबाड़ो। के रोड पक्का के नवाई इलाके बस्ती हैदराबाद के रिहायशी मोहम्मद मुख्तियार पर मुखालिफिन ने जमीन के तनाज़े पर फायरिंग कर दी है। आपको बताएं कि फायर नौजवान मोहम्मद मुख्तियार को बाजू पर लगा। मोहम्मद मुख्तियार बच्चों को स्कूल छोड़कर घर वापस आ रहा था। मुखालिफिन ने रास्ते में रोक कर मारा पीटा और उसके बाद बाजू पर फायर मार दिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको उमरकोट से, जहां सैलाब से मुख्तलिफ बीमारियों के बायस मवेशियों की कीमतों में कमी के बायस मवेशी मालकान शदीद माली परेशानियों का शिकार हो गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे वकास खान यूसुफजई की इस रिपोर्ट में। उमरकोट में सैलाब के तबाहकारों ने जहां जमींदार तबके को परेशान कर रखा है, वहीं मवेशियों में मुख्तलिफ बीमारियां फैलने की वजह से इनकी कीमतों में 50% कमी के बायस मवेशी मालकान भी शदीद परेशानी के शिकार हो गए हैं। उमरकोट के मुख्तलिफ शहरों में कायम बकरा मंडियां मंदी का शिकार हो गई हैं। मवेशी मंडियों में बड़ी तादाद में मुख्तलिफ किस्म के जानवर मौजूद होने के बावजूद खरीदार न होने की वजह से मवेशी मालकान शदीद परेशानी के शिकार हो गए हैं। मंडी का जो आप खुद अंदाज़ा कर रहे हैं, मंडियों के अंदर जो ना वो बिकरा जो माल का है वो तमाम कम हो रहा है और बरसातों के हवाले से जो बरसातों ने तबाहकारी की है और ज़मीनें बिल्कुल ही इस तभी एरिया की डूब चुकी हैं, उस हवाले से अपना व्यापारी या वो जो भागिया माल लेने आ रहा है वो नहीं आ रहा, यानी कि जो माल लेके आ रहे हैं वापसी वही खर्चा गले में पड़ रहा है, हम घर लेके जा रहे हैं माल। तो बारिश का पानी घरों में और ज़मीनों में खड़ा है, घास वगैरह है नहीं और मवेशी मर रहे हैं। इस वजह से लोग आगे परेशान हैं और व्यापारी भी परेशान है, क्यों आगे खरीदारी नहीं हो रही है और माल मवेशी बहुत इधर खड़ा हुआ है। इसी वजह से परेशान है। हमने मंडी के रेट भी गिराए हुए हैं, लिखाई बहुत कम रखी हुई है, 50-50 रुपए फी बकरा ले रहे हैं और फिर भी खरीदारी बहुत कम है और कराची हैदराबाद के व्यापारी भी बहुत कम आ रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि मुसीबत की इस घड़ी में मवेशी मालकान को फौरी रिलीफ फराहम करे ताकि मवेशी मालकान की परेशानी में कमी लाई जा सके। कैमरा टीम के साथ वकास खान यूसुफजई, मेट्रो 1 न्यूज, उमरकोट। चकवाल महकमा वाइल्ड लाइफ ने गैर कानूनी शिकार करने वाले 2 शिकारियों को पकड़ लिया, जिनके कब्जे से गैर कानूनी तौर पर शिकार किए गए अडियाल और असलहा बरामद कर लिया गया। दोनों मुलजमान महकमा तालीम के टीचर बताए जाते हैं। अदालत ने पंजाब प्रोटेक्टिव एरिया एक्ट 2020 के तहत मुलजमान पर 3 लाख रुपए जुर्माना आयद किया और माल कब्जे में लेकर जब्त कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ चकवाल और उनकी टीम की इस कार्रवाई पर खराज तहसीन पेश किया।
डहरकी में अक़लियती बरादरी अपना मजहबी त्यौहार दिवाली धूमधाम के साथ मना रही है। दरबार रहड़की में मेला भी सज गया। साईं सतराम दास का 156वें जन्मदिन का मेला मनाया जा रहा है, जिसमें मुल्क भर से यात्री दरबार रहड़की पहुंचे हैं। मेले को 2 रोज हो गए हैं, जिसका इफ्तिताह गद्दी नशीन साईं सादाराम ने किया। दरबार रहड़की में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मेला तीसरे रोज के बाद आज रात इख्तिताम पजीर होगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के शिकायत सेल के इंचार्ज रिजवान चीमा ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शोरकोट का अचानक दौरा किया। इस वक्त मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरसलान कादरी बताएगा तफसीलात क्या हैं आपके पास। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ THQ हॉस्पिटल शोरकोट सिटी में। नाज़रीन, यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के शिकायत साल के इंचार्ज जो है उन्होंने विज़िट किया है, यहाँ के मसाइल डिस्कस किए हैं। यहाँ बिलखुसूस स्टाफ के मसाइल के हवाले से जो है उनसे जो है बात की गई है। उनसे जानते हैं इस हवाले से हमें क्या बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हमारा एक सरप्राइज़ विज़िट था तहसील शोरकोट का बहुकम CM पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब का। तो उस सिलसिले में हम इधर आए हैं। तो हमारा विज़िट अच्छा रहा है। कुछ छोटे छोटे मसाइल हैं, वो इंशाल्लाह हम हल करने की कोशिश करेंगे। और गाय बगाए ये मेरा चक्कर हॉस्पिटल्स का बाकी इदारों का लगता रहेगा, क्योंकि चौधरी साहब ने हमें हर 15 दिन के बाद हमसे रिपोर्ट मांगते हैं कि हमें दें कि आपकी प्रोग्रेस क्या अपने डिस्ट्रिक्ट के। तो देखिए, एक दिन में कोई भी मसला हल नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लगता है ना। जैसा कि आपने जो है उनकी बात सुनी है कि जो मसाइल है उनको फिलफौर हल करवाने की कोशिश की जाएगी। जो मायूस लोग हैं उनको जो है दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौटाने की कोशिश की जाएगी। जी, पुलिस सिटी सराय आलमगीर ने मरकजी अगवा कार को गिरफ्तार करके मुग़वी बाजियाब करवा लिए हैं। पुलिस ने मुलजिम मोहम्मद यासिर को गुजरांवाला से गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से मुग़वियान सदफ महबूब, ईमान महबूब, मुस्कान महबूब, अब्दुल्ला और हबीबुल्लाह को बाजियाब करवा लिया है। मुलजिम मोहम्मद यासिर की फौरी गिरफ्तारी और 5 मुग़वियान की बाजियाबी पर मुद्दई मुकदमा और अहले इलाका ने DPO गुजरात सैयद गजनफर अली शाह और मुकामी पुलिस का शुक्रिया भी अदा किया। सूबे भर में गंदम की काश्त का सिलसिला जारी है। काश्तकारों में जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने के लिए नुमाइशी प्लॉट, सेमिनार्स और यौम काश्तकार का इनेकाद किया जा रहा है। रिपोर्ट करें खानेवाल से काशिफ हबीब। से ज़ायद रकबा पर गंदम की काश्त के लिए महकमा ज़राअत की सरगर्मियाँ जारी हैं, ताकि गंदम के खुद कफालत हसूल को यकीनी बनाया जा सके। अमसाल सूबा में गंदम के 2 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन की पैदावारी हदफ को यकीनी बनाया जाएगा। कुब्बी मनसूबा के तहत 12 अरब 59 करोड़ रुपए की लागत से गंदम की फी एकड़ पैदावार में इजाफा के लिए काश्तकारों को गंदम की मंजूर शुदा अक़साम के बीज और दीगर ज़रूरी मदाखिल सब्सिडी पर फराहम किए जा रहे हैं। माली साल 2022 से 2023 के दौरान इस मनसूबा के तहत गंदम की मशीनी काश्त के फ़रोग के लिए 50% सब्सिडी पर जदीद मशीनरी फराहम की जा रही है। जी बिल्कुल, गंदम हमारी अहम ग़िज़ाई फसल है, जिसमें खुद कफालत के हसूल के लिए महकमा ज़राअत अमली इक़दाम उठा रहा है। अमसाल सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब की ख़ुसूसी हिदायत पर ज़्यादा गंदम उगाव मुहिम जारी है। बरानी इलाकों में 20 अक्टूबर से गंदम की काश्त का आगाज़ हो चुका है, जबकि आपाश इलाकों में 1 नवंबर से इसकी काश्त की सिफारिश की जा रही है। महकमा ज़राअत गंदम की पैदावार में इजाफा के लिए काश्तकारों की रहनुमाई में मसरूफ़ है। कैमरामैन टीम के साथ काशिफ हबीब, मेट्रो 1 न्यूज़ खानेवाल। खबर देंगे आपको पाकपतन से, जहां पाकपतन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी बैनुल अज़लाई डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार डकैत गैंग जिला पाकपतन, जिला विहाड़ी में डकैती की दर्जनों वारदातों में मुलव्वस और पुलिस को मतलूब थे। गिरफ्तार गैंग से लाखों रुपए का माल मसरूका, नकदी, मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। दूसरी जानिब SHO मुदस्सिर हिंजरा की सरबराही में कार्रवाई करते हुए शराब फरोश को गिरफ्तार कर लिया। शराब फरोश बाबर शहजाद को गिरफ्तार करके 80 लीटर शराब बरामद की गई है। विहाड़ी में सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कत्ल के खिलाफ विहाड़ी के सहाफ़ियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और रैली निकाली। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे मोहम्मद मुमताज़ से। आज बिहाड़ी की साफ़ी बरदरी अरशद शरीफ के कत्ल के खिलाफ सरापा एहतजाज है। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि वो कीनिया की हुकूमत से बात करे और वहाँ पे
جو ارشد شریف کا قتل کیا گیا ہے اس کی انصاف کیا جائے اور ہر قیمت پہ ہم کسی طور پر بھی اس بات کو برداشت نہیں کریں گے کہ صحابیوں کو قتل کیا جائے. ارشد شریف کی شہادت پر پوری پاکستان قوم غم میں مبتلا ہے اور سراپا احتجاج ہے. ہم عالمی اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ارشد شریف کی شہادت کا عالمی جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ اس پہ انویسٹیگیشن کریں اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں. جتوئی کے تھانہ شہر سلطان کی حدود میں گورنمنٹ اسکول ٹیچر پر سر عام تشدد کیا گیا. 3 روز گزرنے کے باوجود تھانہ شہر سلطان میں مقدمہ درج نہیں ہو سکا. متاثرہ شخص اسکول انتظامیہ اور پنجاب ٹیچرز ایسوسی ایشن کی طرف سے احتجاج کی دھمکی دی گئی. اسکول ٹیچر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 1 سال قبل تھانہ روہیلا والا میں مقدمہ درج ہے جس کے رنج میں صلح کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے. وڈیرے کے غلط فیصلے کو نہ قبول کرنے پر گورنمنٹ ہائی اسکول کلر والی ٹیچر پر تشدد اور اغوا کرنے کی کوشش کی گئی. چنیوٹ میں ڈکیتی کی واردات کے دوران شہری اور ڈاکوؤں کی فائرنگ کے درمیان کے تبادلے میں ایک شہری ہلاک ہو گیا. پولیس کے مطابق ڈاکو مبینہ طور پر اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا. علاقے کی ناکہ بندی کروا کر فرار ڈاکو کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے. ڈکیت کی شناخت کی جا رہی ہے. فورنسک ٹیمیں جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر رہی ہیں. ڈی پی او کا واقعے کا نوٹس. ڈی پی او نے جائے وقوع پر پہنچ کر افسران کو ضروری ہدایات جاری کی. جہلم میں فرسٹ ایئر کی طالبہ کو 3 افراد نے اجتماعی بدفعلی کا نشانہ بنایا. پولیس کے مطابق ملزم حبیب اللہ اور طالبہ کے درمیان دوستی تھی. ملزم حبیب اللہ طالبہ کو ورغلا کر ہوٹل لے کر گیا جہاں پہلے سے دوست موجود تھے. ملزمان طالبہ کو زیادتی کے بعد سڑک پر چھوڑ کر فرار ہو گئے. لڑکی کے ابتدائی میڈیکل رپورٹ میں زیادتی کی تصدیق ہو گئی ہے. مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے. مزید 2 ملزمان کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. میاں چنو میں شادی سے انکار پر ملزم نے فائرنگ کر کے لڑکی کو قتل کر دیا. مقتولہ کے ورثہ نے بتایا ملزم حمیر اسے شادی کرنا چاہتا جبکہ مقتولہ ایک بچے کی ماں اور طلاق شدہ ہے. کئی بار انکار پر دھمکیاں دیتا رہا اور آج فائرنگ کر کے قتل کر دیا. مقتولہ گھروں میں کام کاج کرتی تھی. مقتولہ کی لاش کو THQ منتقل کر دیا گیا جہاں پوسٹ مارٹم کر کے مزید کارروائی ہوگی. اور یہاں آپ کو بتائیں گے سردی کی آمد کے ساتھ ساتھ ہی ڈسکا میں خشک میوہ جات کے اسٹال سجنے شروع ہو گئے ہیں. جگہ جگہ عارضی اسٹال اور دکانیں سج رہی ہیں. مزید اس پر بات کر لیتے ہیں ڈسکا سے عثمان حیدر سے. جی عثمان، اپڈیٹ کیجیے گا، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں مارکیٹس کی؟ جی بالکل، سردی کی آمد کے ساتھ ہی ڈسکا میں خشک میوہ جات کے اسٹال سجنا شروع ہو گئے ہیں. جگہ جگہ ڈسکا میں اسٹالس اور دکانیں خشک میوہ جات کی سج چکی ہیں. میں اس وقت خشک میوہ جات کی ایک دکان پر موجود ہوں. میرے ساتھ دکاندار موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا کہیں گے ان خشک میوہ جات کے حوالے سے. جی بھائی بتائیے گا. جی میرے پاس ہے پستہ، بادام، کاجو، چلغوزہ، کوپا، میوہ، سب وارنٹی میرے پاس پڑا ہے. ہول سیل ریٹ پر بیچتے ہیں. یہ بلکہ سردی کے لیے نہیں ہوتا ہے نا، سردی کے لیے بھی کاٹ ہو جاتے ہیں اس کے کھانا. اس کے بعد جو صحت کے لیے بھی بہت پیداوار ہے، بہت اچھا ہوتا ہے اس کا. میرے پاس ہم ہول سیل کا کرتے ہیں. چلغوزہ جو ہے وہ ایران سے آتا ہے اور گلگت سے بھی ہوتا ہے اور مختلف جگہ سے آتا ہے، بادام وغیرہ جو ہے. جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ خشک میوہ جات دنیا کے مختلف ممالک سے ہم لے کے آتے ہیں. جب اس حوالے سے ہماری شہریوں سے بات ہوئی تو شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ سردی کو کم کرنے کے لیے ہم خشک میوہ جات کے اسٹالز اور دکانوں کا رخ کرتے ہیں جہاں پہ ہم بادام، اخروٹ اور چنگوزہ خریدتے ہیں. یہ نہ صرف سردی کی شدت کو کم کرنے میں فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں بلکہ صحت کے لیے بھی مفید ثابت ہوتے ہیں. جی بھاولپور کنٹونمنٹ بورڈ نے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کرتے ہوئے مختلف بیماری میں مبتلا افراد کا طبی معائنہ کیا اور انہیں ادویات بھی فراہم کی. مزید احوال جانتے ہیں رانا ماجد کی اس رپورٹ میں. بھاولپور کنٹونمنٹ بورڈ کے زیر تمام بستی ڈیرہ عزت کے اسکول میں شہریوں کی طبی سہولت کو سامنے رکھتے ہوئے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف ماہر امراض ڈاکٹر نے میڈیکل کیمپ میں آئے افراد کا طبی معائنہ کیا اور ان کو ادویات بھی فراہم کی. فری میڈیکل کیمپ کے انعقاد سے شہریوں نے کنٹونمنٹ بورڈ انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مہنگائی کے اس دور میں فری علاج ہو جانے کے ساتھ ادویات کا ملنا کوئی چھوٹی بات نہیں. انتظام ہے، ہم آئے اپنے بچوں کی دوائی لینے کے لیے آئے، ہم اپنی دوائی لینے کے لیے آئے. ہمیں بہت اچھا لگا ہے اور اللہ پاک ہمیں دوائی سے آرام بھی ہو. اس موقع پر علاقہ کی سیاسی شخصیات سمیت ڈاکٹرز بھی انتہائی خوش دکھائی دیے.
पहली दफ़ा ये सहूलत आई है, ये दवाइयाँ आई हैं। सीओ साहब का, ब्रिगेडियर साहब का, शफीक साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं जी। हम काफ़ी मरीज यहाँ पे देख चुके हैं और अभी भी आप देख रहे हैं कि मरीज आ रहे हैं। अगर इसी तरह सरकारी अस्पताल से दूर मज़ाफ़ाती इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद कर दिया जाए तो वहाँ के मकीन बआसानी तरीके से अपनी तिबी मुआयना करवा कर अपनी सेहत का ख्याल रख सकेंगे। कैमरा टीम के साथ राणा मुजाहिद, मेट्रो 1 न्यूज़, बहावलपुर। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर तस्लीम अली खान ने वर्ल्ड पोलियो डे के मौके पर जिला भर में इनेकाद किया है। तस्लीम अली खान ने वर्ल्ड पोलियो डे के मौके पर जिला कौंसिल हॉल में आगाही सेमिनार से खिताब किया। खिताब करते हुए कहा है कि इंसदादे पोलियो मुहिम की कामयाबी सेहतमंद पाकिस्तान की जमानत है। कौम के नौनिहालों को पोलियो मर्ज से महफूज रखने और उन्हें मुस्तकिल माजूरी से बचाने के लिए जरूरी है कि 5 साल तक की उम्र के हर बच्चे को इंसदादे पोलियो वैक्सीन के खतरे जरूर पिलवाए जाएं। सेमिनार से CEO हेल्थ, DHO और दीगर मुकर्ररीन ने भी हाजिरीन को इंसदादे पोलियो के हवाले से आगाही दी। इसी के साथ ही शायरनामे से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।